ICSE 2023 में एरे से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। डिजाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यूज इन इंटीजर एरे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका साइज क्या होगा, इंटीजर एरे ऑफ साइज 10, तो जिसका साइज होगा 10। एंड फाइंड सम ऑफ 1 डिजिट एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स सेपरेटली। तो एक एरे को डिक्लेयर करना है, वो इंटीजर टाइप का एरे होगा जिसका टोटल साइज होगा 10। वहां पे जितने सारे सिंगल डिजिट नंबर्स है जैसे कि 2, 4, 9, 3, 1, तो इसका जो सम है वो है 90। और यहाँ पे देखिए 12 ये वाला 2 डिजिट नंबर, 18, देन 25, 32, 20, ये जो 2 डिजिट नंबर है इसका सम है 107। ये सेपरेटली हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली ये है उसका आंसर, इसका एंटायर आंसर यही है। तो इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो हम लोग का नंबर क्या था, 2, देन 12, देन 4, देन 9, देन 18, then 25, then 3, then 32, then 20, then 1। इसका आंसर देखिए क्या आ गया, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स 19 एंड सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स 107, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एकदम सही आया है। जो सैंपल इनपुट दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली एकदम सही आया है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे क्लास, उसके बाद एक क्लास का नाम मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, इज द क्लास नेम। उसके बाद सम वन, मतलब जो सिंगल डिजिट का सम है वो सम वन में स्टोर करना है। तो सम वन बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको 0 से हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है। देन सम टू बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें डबल डिजिट जो है उसका सम हम लोग स्टोर करेंगे। इसके बाद क्या है, इंट ARR बोल के एक एरे को डिक्लेयर किया हुआ है जिसका साइज है 10। तो ये बेसिकली साइज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ARR जो है ये एरे नेम है। इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे 10 टाइम्स, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि हम लोगों को पता है एरे का जो बिगनिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है और यहाँ पे एक कम होगा, तो 0 से लेके 9 तक लूप चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस फॉर लूप के थ्रू से हम लोग क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट 10 नंबर्स। हम लोग 10 नंबर्स यूजर से ले रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंगल डिजिट सेपरेटली, सम ऑफ सिंगल डिजिट सेपरेटली एंड सम ऑफ 2 डिजिट्स सेपरेटली। तो यहाँ पे 0 से लेके फिर से अगेन हम लोग के पास 9 इंडेक्स तक वैल्यू है, तो 0 से लेके 9 तक मेरा लूप एग्जीक्यूट होगा और हर एक इंडेक्स पोजीशन का जो वैल्यू है वो चेक होगा वेदर इट इज बिटवीन, द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 9, 0 से लेके 9 के बीच में है या नहीं। अगर है तो वो सिंगल डिजिट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट है तो सम वन में उसका कैलकुलेशन, मतलब जो उसका सम है वो स्टोर होता जाएगा। और अगर वो डबल डिजिट है, मतलब अगर सिंगल डिजिट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये वाला इफ तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर चेक होगा क्या वो जो नंबर है वो 10 या 10 से ऊपर या 99 के बीच में है या नहीं, मतलब 10 से लेके 99 के बीच में है या नहीं। तो ये डबल डिजिट के लिए है। तो मतलब सिंगल डिजिट के लिए क्या है, ये वाला स्टेटमेंट, और 2 डिजिट नंबर्स के लिए ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो फॉर लूप है इसका जब एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, मतलब जब लूप टर्मिनेट कर जाएगा एग्जीक्यूशन के बाद, जब टोटल 10 टाइम्स इटरेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 9 इंडेक्स, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि सिंगल डिजिट जो है वो सेपरेटली सम वन में कैलकुलेट हो जाएगा और जो 2 डिजिट है वो सम 2 में फाइनली कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा, सम ऑफ 1 डिजिट नंबर्स करके। उसके बाद ये वाला तो डिस्प्ले होगा, ये वाला लाइन, उसके बाद सम वन, ये वाला तो डिस्प्ले नहीं होगा, मतलब सम वन ये जो वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का नाम कभी डिस्प्ले नहीं होता है, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा उस टाइम पे, तो वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा।
देन सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, ये वाला लाइन डिस्प्ले होगा, उसके बाद सम 2 बोल के जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा।